आरती को बचपन से ही कला का बहुत शौक था। हालांकि उसने कहीं भी कोई कोर्स नहीं किया था, फिर भी वह किसी की भी शक्ल हूबहू कागज पर उतार देती थी। शायद भगवान का दिया वरदान था उसके हाथों में। लेकिन कला एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर ना तो माँ बाप कभी ध्यान देते हैं और ना ही उसमें कोई भविष्य उन्हें दिखाई देता है। मगर मध्यम वर्गीय परिवार तो इसे सिर्फ टाइम पास की चीज़ मानकर कभी इस पर पैसे खर्च करने की सोच भी नहीं सकता। वही हुआ। आरती के साथ इतना हुनर होने के बावजूद भी उसे ना तो कोई सहयोग मिला और ना ही किसी ने बढ़ावा दिया। हाँ, तस्वीर देखकर तारीफ़ें सभी कर देते थे, पर इसमें कोई कैरियर हो सकता है, ये सभी के सोच के परे था। खुद आरती ने भी कभी नहीं सोचा था वह कभी कला के क्षेत्र में अपने करियर बना सकती है। माता पिता भी घर के काम सीखने पर ही जोर देते थे। समय बीतता गया और वक्त के साथ आरती की शादी तय हो गई। आरती ने अपने होने वाले पति मनोज की खूबसूरत सी तस्वीर बनाकर गिफ्ट की, जिसे देखकर वह चौंक गया। मनोज ने तो यहाँ तक कह दिया अगर वह चाहे तो शादी के बाद भी अपने शौक को जारी रख सकती है। आरती को यह जानकर बड़ी खुशी हुई कि उसके पति को उसके हुनर की कद्र है। शादी के बाद मनोज ने अपने ही कमरे में एक मेज रखवा दी, जहां आरती अपनी कला से संबंधित सारी चीज़ें, ड्राइंग बुक, कैनवस, कलर, ब्रश वगैरह सजा कर रख दिए। आरती को इतना सहयोग और समर्थन कभी अपने मायके में नहीं मिला था। आरती बहुत खुश थी। घर के काम काज के बाद आरती रोज़ थोड़ी देर कुछ न कुछ बनाती रहती। हालांकि अब उसे वक्त बहुत कम मिलता था। सास, ससुर, नंद और देवर से भरा पूरा परिवार था। आरती पर भी घर की जिम्मेदारियों का भार बढ़ता जा रहा था। वैसे तो कोई भी अपने शौक को पूरा करने से नहीं रोकता था, लेकिन घर का काम छोड़कर तस्वीरें बनाना भी आरती को पसंद नहीं था। सास ससुर की सेवा और देवानंद की फरमाइश में आरती इतना फंस गई कि उसका शौक उन्हीं में खोकर रह गया। अब वह उस मेज़ तक तभी पहुंचती थी जब उस पर पड़ी धूल को साफ करना होता था। मेज़ तो साफ हो जाती थी, पर सपनों पर बड़ी धूल ज्यों की त्यों रह जाती थी। नंद की शादी कर अपने घर चली गई और घर की जिम्मेदारियों में हाथ बटाने के लिए देवरानी भी आ गई। पर अब आरती पर खुद के 2 बच्चों की जिम्मेदारी भी आ गई। आरती की मेज अब बच्चों की स्टडी टेबल बन गई थी और उसके सपनों को उसने एक डब्बे में पैक करके अलमारी में रख दिया था। जाने कब वह डिब्बा स्टोर रूम में चला गया और आरती पूरी तरह से अपने सपनों से दूर घर गृहस्थी में चक्री की तरह फंस कर रह गई। समय के साथ सास ससुर भी देवलोक सिधार गए। देवर अपने परिवार को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। उसके बाद आरती की बेटी रिमी और बेटा मुकुल पढ़ाई के सिलसिले में दूसरे शहर में हॉस्टल में रहने चले गए। इतने सालों तक भरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए अब खाली पड़ा घर आरती को काटने दौड़ता था। आरती का पति मनोज अपने ऑफिस में व्यस्त रहता था। आरती घर के पछड़ों से कभी फुर्सत ही नहीं पाई जो मोहल्ले में व्यवहार बना पाती। लोगों की फरमाइशों पर नाचने वाली अब घर पर अकेली जल बिन मछली की तरह झटपटाती थी। एक दिन स्टोर रूम की सफाई के दौरान आरती को अपना वही पुराना डिब्बा मिला। डिब्बा तो हमेशा नज़र के सामने था, पर जिम्मेदारियों में फंसी आरती ने हमेशा अपने सपनों को अनदेखा कर दिया था। पर आज उसने उस डिब्बे को स्टोर रूम से निकाला और काफ़ी देर तक उसमें रखी अपनी पुरानी कलाकृतियों को देखती रही। आरती फुर्सत में तो थी ही, सोचा क्यों ना कुछ बनाया जाए। रंग तो था, सारे सूख चुके थे, इसलिए उसने पेंसिल से ही स्केचिंग शुरू की। सालों पहले जो हाथ एक बार देखी सूरत को हूबहू उतार देते थे, आज आसानी से चीज़ें भी बनाने में सकुचा रहे थे।
लेकिन आरती ने भी हार नहीं मानी। अब आरती रोज कुछ न कुछ बनाया करती। शाम को जब मनोज आता तो अपनी बनाई हुई तस्वीर मनोज को दिखाती। मनोज भी जी भर के उसकी तारीफ करते और उसका पूरा सहयोग करते। आरती बाजार जाकर अपनी ज़रूरत का सामान भी ले आई और उसे पता चला कि 20 साल पहले अपेक्षा अब बाज़ार में कला से संबंधित काफ़ी अच्छे और सस्ते सामान भी मिल जाते हैं। महीने भर की प्रैक्टिस के बाद आरती से फिर से वही आत्मविश्वास और हाथ में सफाई आ गई। एक दिन उसने अपनी फैमिली फ़ोटो की तस्वीर बनाई और उसकी फ़ोटो अपनी बेटी रिमी के पास भेजी। रिमी ने अपनी माँ की दबी प्रतिभा के बारे में जानती थी और जब उसने अपनी माँ की बनाई तस्वीर को देखा तो वह दंग रह गई। उसने अपनी माँ की जी भर के तारीफ़ की और व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा जैसे अपने अकाउंट्स पर हर जगह अपनी माँ की बनाई पेंटिंग को शेयर कर दिया। रिमी के दोस्तों और परिवार वालों ने तस्वीर को बहुत पसंद किया। रिमी के कई दोस्तों ने तो आरती से अपना पोर्ट्रेट बनाने की फरमाइश भी कर दी और आरती मना भी नहीं कर पाई। आखिर उसकी इतनी तारीफ जो हो रही थी और उससे अपना सपना पूरा करने का मौका भी मिल रहा था। आरती को यह जानकर बहुत खुशी हुई कि 20 साल पहले लोग कला को लेकर इतना उत्साहवर्धन नहीं करते थे जितना आज करते हैं। वो खुशी खुशी लोगों की पेंटिंग बना दिया करती। रविवार का दिन था। छुट्टियों में दोनों बच्चे भी घर पर आए हुए थे। सभी हंसी खुशी डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे कि रिमी ने अपनी माँ से कहा, मम्मा, आप अपनी कला को ही अपना व्यवसाय क्यों नहीं बना लेती? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। आरती के चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभर आए। लेकिन मम्मा, आज कितने लोग आपसे अपना पोर्ट्रेट बनवा रहे हैं। इसका मतलब आपके अंदर प्रतिभा है और आप अपनी पेंटिंग बेच भी सकती हो। तो अब तुम चाहती हो मैं बाज़ार में दुकान खोलकर बैठूं और बिजनेस ना चला तो बेकार का नुकसान होगा। ना बाबा ना, मेरा शौक़ ही रहने दो। बेमतलब के पछड़ों में मुझे नहीं पड़ना। आरती ने अपना पल्ला झाड़ने का प्रयास किया। आपसे कौन बोल रहा है कि आप दुकान खोलो? आजकल तो बिना दुकान खोले ही बिजनेस होता है। अब देखो ना कि आपकी एक तस्वीर मैंने अपने सोशल अकाउंट्स पर शेयर किया और वह जाने कितने लोगों तक पहुंच गई। और आपका हुनर भी। आपने कई सारे लोगों की फ्री में तस्वीरें बनाई हैं और लोगों ने आपके काम को पसंद किया है। तो क्यों ना आप अपने काम का मुनाफा भी लें। घर बैठे बिजनेस करो और अपना शौक़ भी पूरा करो। रिमी ने आंख मटकाते हुए अपनी बात ख़त्म की। पर यह सब होगा कैसे? मनोज ने भी अपनी उत्सुकता जाहिर की कि आप चिंता मत करो, उसके लिए आपके बच्चे हैं ना। हाँ मम्मा, मैंने और मुकुल ने सब कुछ सोच लिया है। आप बस अपना शौक़ पूरा करो। आपके हुनर को लोगों तक पहुंचाने का काम हमारा है, वह भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। जिस इंटरनेट को आप रोज़ दिगालियाँ दिया करती हो, अब उसी की बदौलत हम आपको फेमस कर देंगे। मुकुल आरती को छेड़ते हुए हंसने लगा। जैसे तुम लोग ठीक समझो, मुझे क्या करना है बस वह बताओ। आरती अभी संशय में लग रही थी। आपको सिर्फ अपने सपनों को कैनवस पर उतारना है। रिमी ने अपनी माँ के दोनों कंधों पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखकर ऐसा लगा कि आरती की सारी चिंताएं दूर हो गई। अब उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बच्चे अब इतने बड़े हो गए हैं कि अब वह संभाल लेंगे। हाँ आरती, मैं भी चाहता हूँ कि आप अपने पुराने सपने को जी सको। भले ही ये बिजनेस चले या ना चले, लोग तुम्हारी तस्वीरें खरीदें या ना खरीदें, लेकिन तुम्हें अपने सपने को ज़रूर पूरा करना और अपने शौक़ को बरकरार रखना। मनोज की इस बात से आरती के मन में बचा कुचा बह भी जाता रहा। बच्चों ने आरती की तस्वीरों के प्रमोशन के लिए इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाया और आरती की बनाई तस्वीरों को शेयर कर दिया। आरती की बनाई तस्वीरें इतनी सुंदर और दिल को लुभाने वाली थीं कि लोग अच्छे दामों पर खरीदने लगे और ख़ुद के पोर्ट्रेट बनाने के लिए ऑर्डर भी देने लगे। अब आरती अपने खाली समय में अपने शौक़ को पूरा करती थी।
जिससे अब उसे आमदनी भी होने लगी थी। जब शौक ही अपना पेशा हो जाता है तो काम करने के लिए मन को धकेलना नहीं पड़ता। दिमाग में खुद ब खुद नए आइडिया आते रहते हैं। काम में मन लगता है और उस काम में हम अपना 100% देने का जुनून रखते हैं। ऐसा ही आरती के साथ था। समय के साथ अब उसे कला के प्रति उत्साह और जोश भी दिखता था, जिसकी वजह से उसकी तस्वीरों में हमेशा कुछ नया दिखता था। उसकी तस्वीरों की शहर में जब प्रदर्शनी लगी तो उसकी तस्वीरें बहुत पसंद आईं लोगों को। आज आरती को यह सोचकर भी आश्चर्य हो रहा था कि उसका इतना पुराना शौक़ आज उसे इतनी कामयाबी दे रहा है, लेकिन उसे इस बात की संतुष्टि थी कि आज वह अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर अपने सपनों को समय दे पा रही है। कई लोग, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अपने सुंदर छुपी प्रतिभा को कभी जान नहीं पाते। जान भी गए तो परिवार के साथ नहीं देते। जिम्मेदारी में फंसकर अपनी प्रतिभा को अपने सुंदर और अपने अंदर ही दफन कर देते हैं। अपनी प्रतिभा को निखारने का कोई वक्त नहीं होता। जब जागो तभी सवेरा। दुनिया तो इस पर ही कायम है। उगते सूरज को सलाम करना, क्या पता वह उगता सूरज तुम ही हो। आप देखो ना, क्या आरती ने कभी सोचा था कि जिन रास्तों पर चलते हुए खुद को अकेला और ठहरा हुआ महसूस कर रही थी, उन्हीं रास्तों पर एक ऐसा मोड़ आएगा कि वे अपने सपनों को सच करेगी, दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकेगी, नई मंजिल को चुन सकेगी। यह एक नई शुरुआत थी आने वाले कल की, जहां एक नया सवेरा, नया भविष्य उसका इंतज़ार कर रहा है।